हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, इस रात मैं तेरे सामने झुकता हूं, तेरे चरणों को पकड़ता हूं, तेरे सिंहासन की ओर हाथ उठाता हूं और कहता हूं धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे उपवास करने का अवसर दिया। ओ प्रभु, जब सब सो रहे हैं मैं जाग रहा हूं, जब सब अपनी थकान मिटा रहे हैं मैं तेरे सामने खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी मदद इंसानों से नहीं आएगी, मेरी मदद सिर्फ तुझसे आएगी। हां प्रभु, सिर्फ तुझसे। इसलिए मैं इस उपवास में तेरे नाम को ऊंचा करता हूं, कहता हूं तू मेरी चट्टान है, तू मेरी डाल है, तू मेरा उद्धार है। खंड 1, स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे आज तक संभाला। जब मैं गिरने वाला था तूने मुझे उठाया, जब मैं टूटने वाला था तूने मुझे जोड़ा, जब मैं रो रहा था तूने मेरे आंसू पोंछे। हां प्रभु, कितनी बार मैंने सोचा अब खत्म हो गया, लेकिन तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओ यीशु, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूं। तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तूने मुझे नरक से छुड़ाया, तूने मुझे शैतान से बचाया, तूने मुझे जीवन दिया। हां प्रभु, मैं तेरे सामने चिल्लाकर कहता हूं तू अद्भुत है, तू महान है, तू सच्चा है। खंड 2, पापों की क्षमा और शुद्धि की प्रार्थना है प्रभु। मैं स्वीकार करता हूं मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैंने कई बार गलत फैसले लिए, मैंने कई बार तेरे मार्ग से भटक गया, लेकिन आज रात इस उपवास में मैं तेरे सामने रोता हूं और कहता हूं मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर यीशु। ओ प्रभु, अपने लहू से मुझे धो दे, मेरे पापों को मिटा दे, मेरे अंदर नया मन बना दे, मेरे अंदर नया हृदय बना दे। हां प्रभु, मैं तुझसे पुकारता हूं, मुझे वही इंसान बना जो तेरी इच्छा को पूरा करे। यीशु, मैं तेरे सामने अपनी आदतें रखता हूं, मेरी कमजोरियां तेरे चरणों में डालता हूं और विश्वास से कहता हूं आज रात हर बंधन टूटेगा, हर पाप का जाल फट जाएगा, हर जंजीर गिर जाएगी। खंड 3, चंगाई और आशीष की प्रार्थना है प्रभु। कितनी बीमारियां हैं जो मुझे परेशान करती हैं, कितने दर्द है जो मुझे रुलाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन ने कहा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, और मैं विश्वास करता हूं आज रात मेरी चंगाई होगी। यीशु, मेरी हड्डियों में ताकत भर, मेरे खून को शुद्ध कर, मेरे दिमाग को शांत कर, मेरी सांसों को नई ताजगी दे। ओह प्रभु, जहां बीमारी है वहां जीवन दे, जहां दर्द है वहां आनंद दे, जहां कमजोरी है वहां शक्ति दे। हे प्रभु, मैं तेरे नाम में आशीष मांगता हूं। मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे, मेरे काम को आशीष दे, मेरे जीवन को समृद्ध कर, मेरी जेब में बरकत भर। हां प्रभु, जब मैं ये उपवास कर रहा हूं मैं विश्वास से कहता हूं आज रात चमत्कार होगा, आज रात दरवाजे खुलेंगे, आज रात मेरी कहानी बदलेगी। शैतान और जादू टोने से छुटकारा है प्रभु। मैं जानता हूं शैतान मुझे गिराना चाहता है, जादू टोना मेरे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन आज रात मैं तेरे नाम में खड़ा हूं और घोषणा करता हूं शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। तू मेरे घर से भाग जा, तू मेरे बच्चों से भाग जा, तू मेरे जीवन से भाग जा। यीशु, तेरे लहू में सामर्थ्य है। मैं तेरे लहू को अपने दरवाजों पर, अपनी आत्मा पर, अपने परिवार पर छिड़कता हूं। हर शैतानी योजना रद्द हो जाए, हर जादू टोना नष्ट हो जाए, हर बंधन टूट जाए। ओह प्रभु, तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों तरफ डेरा डाले, तेरी आग की दीवार मुझे घेरे, कोई शैतानी शक्ति अब मेरे पास ना आ सके, क्योंकि मैं आज रात विश्वास से कहता हूं मैं विजयी हूं, मेरा घर विजयी है, मेरा परिवार विजयी है। इस रात जब मैं तेरे सामने उपवास में खड़ा हूं मेरी आत्मा गवाही दे रही है तूने मेरी प्रार्थना सुनी, तूने मेरा रोना सुना, तूने मेरे आंसू पोंछे, और मैं वादा करता हूं मेरी जिंदगी अब तेरी महिमा के लिए होगी। प्रभु, मैं कहता हूं मेरी सांसें तेरे नाम का गुणगान करेंगी, मेरी गवाही तेरा नाम ऊंचा करेगी, मेरा हर दिन तुझे समर्पित होगा। और मैं पुकार कर कहता हूं धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने मेरा उपवास स्वीकार कर लिया। हे दयालु पिता, आज मैं आपके सामने झुकता हूं। हां प्रभु, उपवास के बाद का यह क्षण कितना महत्वपूर्ण है। क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या मेरा चुनाव आपकी महिमा को बढ़ाएगा या मेरे शरीर को हानि पहुंचाएगा? प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। पिता, जब मैं उपवास करता हूं तो यह सिर्फ भोजन से दूर रहना नहीं है, यह आत्मा को आपके करीब लाना है। हां प्रभु, मेरा लक्ष्य सिर्फ पेट को खाली करना नहीं, बल्कि मन, हृदय और आत्मा को आपकी उपस्थिति से भरना है। परंतु अब उपवास के बाद यह प्रश्न सामने है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए।
क्योंकि पिता जब शरीर भूखा होता है तो अचानक से वह लालच करने लगता है, कितना कुछ खाने का मन करता है, मसालेदार भोजन, मिठाई, तैलीय चीजें। लेकिन प्रभु, क्या यह सही है? क्या यह मेरे शरीर को स्वस्थ रखेगा? क्या यह आपके दिए हुए मंदिर मेरे शरीर का सम्मान होगा? है प्रभु यीशु, आपने कहा था मनुष्य रोटी से ही नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। वाह प्रभु, कितनी गहरी बात है यह। हाँ, उपवास के दौरान मैंने सीखा कि आत्मा का भोजन सबसे बड़ा है। लेकिन अब जब उपवास पूरा हो गया है तो मुझे अपने शरीर को भी संभालना है। पिता, आप जानते हैं कि मेरा शरीर कई घंटे भूखा रहा है, इसका पाचन तंत्र कमजोर हो गया है। अगर मैं अचानक भारी भोजन कर लूं तो यह मुझे बीमार कर सकता है। इसलिए प्रभु, मुझे संयम दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं क्या चुनूं। हे प्रभु, मुझे याद आता है कि आपने हमें सिखाया था, सब कुछ करो पर परमेश्वर की महिमा के लिए। तो क्या मैं ये नहीं कहूं कि मैं जो भी खाऊं, जो भी पीऊं, वह आपकी महिमा के लिए हो? हां प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा हर निवाला आपकी आराधना बने। अब प्रभु, मुझे जान दो कि उपवास के बाद सबसे अच्छा क्या है? हल्का भोजन, आसानी से पचने वाला भोजन, फल, सब्जियां, सूप। हां प्रभु, मुझे सिखाओ कि मैं अपने शरीर के साथ कोमल रहूं, मैं उस पर जुल्म न करूं। उपवास के बाद सीधे तैलीय और मसालेदार चीजें क्यों खाऊं? क्यों अपनी सेहत को खतरे में डालूं? प्रभु, मुझे पानी याद आता है। हां प्रभु, पानी जीवन है। आपने तो जल को आशीषित किया है। जब उपवास समाप्त हो तो पहले एक गिलास पानी। प्रभु, मुझे सिखाओ कि मैं धैर्य रखूं, धीरे धीरे अपने शरीर को भोजन की ओर ले जाऊं। पिता, मैं जानता हूं कि आजकल लोग जल्दी में रहते हैं। उपवास खत्म होते ही वे दावत करते हैं। वे समझते हैं कि यह विजय का जश्न है। लेकिन प्रभु, यह जश्न क्यों मेरी सेहत का दुश्मन बने? क्यों मैं अपने ही हाथों से अपनी तबीयत खराब करूं? प्रभु, मुझे संयम का फल दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने जंगल में 40 दिन का उपवास किया था। वाह प्रभु, आपने हमें उदाहरण दिया। आपने क्या किया? जब शैतान ने आपको पर को रोटी बनाने का प्रलोभन दिया तो आपने मना कर दिया। क्यों प्रभु? क्योंकि आप जानते थे कि सही समय आने पर पिता आपको सही भोजन देंगे। प्रभु, मुझे भी वही संयम दो। हे पिता, मुझे यह जान भी दीजिए कि उपवास के बाद प्रोटीन भी जरूरी है। शरीर को ताकत चाहिए। लेकिन प्रभु, क्या मैं मांसाहार की ओर दौड़ पड़ूं? क्या मैं ओवर ईटिंग करूं? नहीं प्रभु, मुझे रोक दीजिए, मुझे संयमित कीजिए। पिता, मैं ये भी जानता हूं कि लोग मीठे पर टूट पड़ते हैं, मिठाई, केक, जलेबी। लेकिन प्रभु, यह शरीर के लिए भारी है। शुगर सेहत को नुकसान पहुंचाती है। प्रभु, मुझे सिखाओ कि मैं प्राकृतिक मिठास लूं, फल खाऊं, खजूर खाओ, जैसा आपने लोगों को सिखाया। हे प्रभु, उपवास के बाद नारियल पानी, वाह क्या आशीष है! यह ताजगी, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रकृति की देन। प्रभु, मुझे ये याद दिलाते रहो कि सादा और हल्का भोजन ही उपवास के बाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पिता, यह भी प्रार्थना करता हूं कि मैं लालच से बचूं। हां प्रभु, उपवास का मकसद आत्मिक है। लेकिन अगर मैं अंत में पेट पूजा में डूब गया तो क्या यह आत्मिक लाभ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? प्रभु, मुझे हर लालच से मुक्त कीजिए। प्रभु, मैं ये भी जानता हूं कि लोग उपवास के बाद तुरंत ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं। ओह प्रभु, ये कितनी हानिकारक है, शरीर को झटका लगता है। प्रभु, मुझे सिखाओ कि मैं गुनगुना पानी लूं, हर्बल टी लूं। हे प्रभु, मुझे यह भी याद दिलाते रहो कि उपवास के बाद ओवर ईटिंग क्यों खतरनाक है। इससे गैस, एसिडिटी, उल्टी, यहां तक कि बेहोशी हो सकती है। प्रभु, मुझे सिखाओ कि मैं धीरे धीरे खाऊं, छोटे छोटे हिस्से, बार बार। पिता, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि जब मैं ये करता हूं तो मेरा ध्यान सिर्फ खाने पर न हो, मेरा ध्यान आपके धन्यवाद पर हो। हां प्रभु, आपने मुझे उपवास पूरा करने की ताकत दी, आपने मुझे बचाया, आपने मुझे चंगाई दी। तो क्यों न मैं पहले धन्यवाद दूं? क्यों न मैं आपके सामने झुककर कहूं, धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुनी। हे प्रभु, यह प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो उपवास करते हैं। प्रभु, उन्हें भी जान दीजिए, उन्हें भी यह समझाए कि उपवास के बाद सही भोजन कितना महत्वपूर्ण है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी थाली में जो भी हो वह शुद्ध हो, वह आशीषित हो, वह मेरे शरीर को ताकत दे, बीमारी न दे, वह मेरी आत्मा को भी खुशी दे। हे प्रभु, यह उपवास सिर्फ मेरे शरीर को नहीं, मेरे विचारों को भी बदल दे, मुझे संयम का पाठ पढ़ाए, मुझे यह सिखाए कि मेरा जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद पिता, आपने मुझे जान दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा,
आपने मुझे सिखाया कि कैसे जीना है। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।